फ्रेंड्स, आई एम शबार जोस, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के बारे में। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर के बारे में सारे क्वेश्चंस करेंगे और सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के बारे में। कौन स्क्वायर, आपका क्यूबोइडल, सिलेंडर्स, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इन सब के हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चंस के बारे में। एक्सरसाइज 11.1 आप पेन से आगे खोल के बैठ जाइए, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर्स कराऊंगा। अगर मैं क्वेश्चन को रीड करूं तो आप अपनी बुक में रीड करिए। तो पहला क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉर्ड। डायमीटर तो हम पहले लिख लेते हैं, जो हमें गिवन चीजें होती है, क्या लिख लेते हैं, गिवन चीजें होती है। डायरी रखा है 10.5 सेंटीमीटर। Dia is equal to 10.5 centimeter and its slant height means length is 10 centimeter. Find the curved surface area C. उसका सी से फाइंड करना है। डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है। सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे CSA का। CSA ऑफ कॉन क्या होता है, पाई RL। ये फॉर्मूला होता है पाई RL। आप फॉर्मूले में क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएंगे। पाई RL, पाई की वैल्यू 22.7 लगाएंगे इनटू रेडियस। रेडियस नहीं है लेकिन यहाँ पे पढ़ा हुआ डायमीटर होता है, ये डायमीटर है सर्कल का। ये रेडियस का क्या होता है, रेडियस इसकी क्या होती है, आधी होती है। मान लो डायमीटर को 10 दे रखा है तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 10.5 हो जाएगी रेडियस। समझ में आया? तो ऐसे सिंपली हम यहीं पे करेंगे। और एक वैसे फॉर्म में होता फुल नंबर फॉर्म में, डेसिमल नहीं होता तो हम इसको हाफ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल वाले क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, 10.5 लिख के 10.5 को लिख के छोड़ो इनटू लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, पॉइंट दिखाएंगे, यहाँ से 1 0 बढ़ेगा, इस तरह से ये 10 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, 7 से गया 7 और 7 में 7 7 5 35। तो यहाँ से इससे कट गया तो 1 1 यहाँ पर बचा, तो ये 2 कटा यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई 50 में कर दो, आंसर आ जाएगा 5 बन जाए 50 बन जाए 50 50 बन जाए 50 और 60 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? कितना समझ में? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इट्स फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इट्स लेंथ हाइट इज 21 सेंटीमीटर। उसने शुरू में कह दिया कि हमको टीएस से फाइंड करना है, टीएस नहीं पता, और हमको लेंथ ऐड रखी है कितनी, 21 सेंटीमीटर।
समझ आया। और डायमीटर दे रखा है हमको 24 मीटर, साइड से मीटर में है तो मीटर में आंसर आएगा। ठीक है, टीएस से निकालना है। टीएस ऑफ कौन होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस है। टीएस ऑफ कौन पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस है, ये फॉर्मूला होता है। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। पाई की जगह पर 22.7, लेंथ रेडियस वही हम डायमीटर दे रखा है, इसको तो आधा कर लेंगे हम, 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा 2 × 2 और 2 × 4 12 मीटर रेडियस आ गई। ठीक है भाई साहब, 12 मीटर रेडियस आ गई। रेडियस को लिख दो, रेडियस 12, लेंथ 21। अब क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, प्लस करो दोनों, प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करो, 2 और 1 3, 2 और 1 3, okay, and next step is into 12 into 30। अब देखो 12 का यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे हम, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की तरफ, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 22 का पहले 12 में करो, 2 या 4, 12 24, 24 और 26, फिर इसमें 33 का कर दो, 3 3 3 12, 3 6 12 1 30, 3 + 6 1 7, 8 है 500, 8 है 700 तो आ रहा है, 3 4 12, 3 3 3 3 6 6 8 2 9 3 6 80 190 और 3 2 6 1 7। no 8712 मैंने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तीनों मल्टीप्लाई में थे। अब आप क्या करोगे, 7 से काट दो, कट रहा है तो, वरना पॉइंट में आएगा, काट के इसको पॉइंट्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट पे इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आता क्वेश्चन। गिवन दे लिखते सबसे पहले गिवन टीएसएम को निकालना था, लेंथ 21 मीटर दे रखी थी, डायमीटर 24 दे रखा था, और जो क्वेश्चन था उसमें कौन की टीएसए निकालना था। टीएसए ऑफ कौन होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस है, पाई की वैल्यू हमने 27 रखी इनटू, अब वो रेडियस नहीं दे रखी है तो हमने डायमीटर का 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दिया, 12 हमारी रेडियस आ गई। ब्रैकेट में रेडियस के ऊपर 12 प्लस लेंथ 21, इसको प्लस किया। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, तो इन तीनों ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आंसर है उसको 7 से डिवाइड कर दिया। समझ में आया, और इसका आंसर आएगा थर्ड क्वेश्चन। 11.1 का थर्ड क्वेश्चन, 11.1 का थर्ड क्वेश्चन, ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन में हमको बेटा दे रखा है, जो हमारा सीएसए है, कौन का, वो पहले से 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पहले से दे रखा है क्वेश्चन में।
300 सेंटीमीटर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर CSF cone, and its length height is 14 centimeter, means length is 14 centimeter. Okay, find the radius of the base, radius find करना है और हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया TSA। क्वेश्चन में क्या है दोबारा समझते हैं। CSF कौन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई कौन है उसका CSF पहले से हमको दिया हुआ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इसकी 14 सेंटीमीटर दी हुई है, हमको क्या निकालना है बेटा रेडियस ऑफ TSA निकालना है। क्या निकालना है रेडियस ऑफ TSA। देखो CSF कौन होता है क्या, पहले तो आप ये बताइए पाई RL। तो CSF कौन की वैल्यू है हमारे पास पाई 22/7 है, रेडियस हमको निकालना है और लेंथ भी दिया हुआ है, तो रेडियस हमारा निकल जाएगा और जो रेडियस आएगा उसको TSA वाले फॉर्मूला में लगा के TSA निकाल देंगे। तो लगाते हैं CSF कौन क्या दे रखा है 308 लिख सकता हूं मैं क्योंकि हमको ये दिया हुआ है। पाई इज इक्वल टू 22/7 इनटू रेडियस हमको पता नहीं है, रेडियस को निकालना है, लेंथ हमको 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे 7 से इसको काट दो, 7 2 14 समझ में आया, 7 2 14। अब 7 से इसको काट देंगे तो फिर क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई करो 2 2 या 4 2 2 या 4 2 2 या 4 2 2 या 4 रेडियस चला यहां पे किसमें मल्टीप्लाई में, यहां पे आके डिवाइड में आ जाएगी डिवाइड में आ जाएगी, ठीक समझ में आया। काट दो इसको 2 2 या 4 2 2 या 4 2 1 या 2 2 5 या 10 और 2 3 या 6 22 अपॉन वो आ रहा है हमारा कुछ, ठीक है तो ये हमारा जाएगा 11 से चला जाएगा 11 2 या 22 11 1 या 11 50 में से 11 गई तो 3 11 3 या 23, ठीक है 14 आएगा बेटा, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है हमारी 2 4 या 8 2 1 या 2 2 5 या 10 and 2 4 या 8 11 या 11 4 या and 2 1 या 2 2 7 या 14 radius is equal to रेडियस 7 आ गई बेटा, देखो रेडियस कितनी आ गई 7। अब हमको निकालना है, एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो चुका, रेडियस कितनी आ चुकी है 7 रेडियस आ चुकी है, लेकिन हमारा क्या रह गया TSA, क्या रह गया है TSA निकालना, तो TSA को निकाल लेंगे। TSA ऑफ कौन पाई आर ब्रैकेट में r प्लस l, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या है 7 ब्रैकेट में 7 प्लस लेंथ क्या दे रखी है हमको 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब क्या करो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो अंदर की तरफ, ठीक है 7 और 14 7 14 कितना होता है 21 समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे इन तीनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 7 2 या 40 7 2 41 40 into 21/7। अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 154 का 21 में रफली में मल्टीप्लाई करके दिख रहा हूं रफली वाला 1, ठीक है 2 4 या 8 2 5 या 10 और 1 2 1 या 2 और 3
4 8 9 10 11 12 13 2 और 3 3 2 3 4 3 2 3 4। लेकिन हम ऐसे ही कर सकते हैं, उसको छोड़ो, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। 7 से 7 को काट दो, 21 का 22 में कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 21 का 22 में 2 हो जाए 2 या 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, TSA, क्या है बेटा, TSA, TSA आ गया हमारा, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया TSA। ओके, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। A conical tent is 10 meter height. एक कॉनिकल टेंट है जिसकी जो हाइट दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। कितने मीटर दे रखे हैं? 10 मीटर। एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर। समझ में आया? हमको क्या करना है, स्लैंट हाइट मींस लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है, और हमको क्या निकालना है, और क्या निकालना है हमको, एंड कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मेक टू कॉर्नर्स इज 1 centimeter is 1 meter square is 70, and और 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो कॉस्ट दे रखी है वो ₹70 दे रखी है। कितना हमको कैनवास, कितना हमको जो कॉनिकल टेंट है उसकी जरूरत पड़ेगी बनाने में, एक टेंट बनाने में कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी और कितने रुपए का खर्चा आएगा, तो हमें पता करना है कि एक टेंट को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आएगा। ये जो भी मैंने हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, लेंथ हमको निकालना है, और क्या निकालना होगा फिर हमको, CS, क्या निकालना होगा, CS। CS से क्या निकालेंगे बेटा, क्योंकि ये हमारा क्या कॉनिकल टेंट है मान लो, तो इसका जो बाहर का आउटर सरफेस एरिया है ये तो निकालेंगे भाई। हमको एक कॉनिकल टेंट है, उसका कैनवास, उसको ढकने के लिए कैनवास की जरूरत है, तो हमको क्या निकालना होगा, CS से निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया, तभी तो हमको पता चलेगा कितने, पहले CS से निकालेंगे प्लस 70 का इंटू कर देंगे जो आंसर आएगा, तभी तो पता चलेगा भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की इतनी कीमत है, तो इतना जो आंसर आया उसका 70 कितनी कीमत होगी। जैसे मेरे पास ये एक मार्कर है तो इसकी कीमत 10 है, और ऐसे में 10 मार्कर ले तो उसकी कीमत कितनी होगी, 10 × 10 100 होगी कि नहीं। तो पहले क्या निकालेंगे, CS से निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले, CSA, ठीक है। तो CS से निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, πRL, लेंथ तो है ही नहीं, लेंथ तो हमारे पास है ही नहीं, तो लेंथ का एक फार्मूला होता है बेटा, L स्क्वायर = R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर = R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, H स्क्वायर। समझ में आया? ये उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो लेंथ की जो वैल्यू दे रखी है वो हमको निकालनी है,
रेडियस कितना दे रखा है 24 प्लस हाइट 10। समझ आया? अब क्या करना है 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है बताया मुझे। 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। 10 का 10 इंटू 10 100, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 676। अब लेंथ के ऊपर से हमको क्या करना है स्क्वायर घटाना है, तो अंडर रूट लगेगा अंडर रूट लग गया। अब इसको बाहर निकालना है भाई 676 किसका होता है 26 का होता है कि नहीं होता है। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई बेटा 26 मीटर लेंथ आ गई। पाई आर एल फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट उसमें जो आंसर है उसमें 70 का इनटू कर दो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। CSE पाई रेडियस 24 लेंथ 26। समझ में आया? तीनों का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की तरफ, तीनों में आपको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा मत काटो, दिक्कत नहीं। ठीक है हम उससे क्या करेंगे मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए अभी से 70 का इनटू कर देते हैं भाई पूरे में तो करना ही आंसर आया काट पीट के, तो उस पर 70 का इनटू कर देते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर कैनवास की कॉस्ट 70 दे रखी है तो हमारा टोटल कैनवास की कॉस्ट निकालेंगे तो सीधे से 70 का इनटू कर देते हैं। तो 7 * 7 7 से कट गया 10 टाइम्स, कितना कट गया 10 टाइम्स और 10 का 26 में क्या तो कितना आ गया 260 मल्टीप्लाई बाय 24 का 22 में मैं रफली मल्टीप्लाई कर लेता हूं 24 का 22 में रफली मल्टीप्लाई कर लेता हूं जो मेरा आंसर आएगा क्या होगा बेटा फिर इस पे इसका मल्टीप्लाई कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा 2 4 जाए समझ में आया 2 4 जाए 8 और 2 2 जाए 4 2 4 जाए 8 2 2 जाए 528 अब 528 का इसमें मल्टीप्लाई करो 6 12 12 और 4 12 और 4 कितना होगा 16 6 5 31 31 2 8 16 2 2 4 1 5 2 5 6 6 12 5 और 1 6 और 1 7 3 1 बेटा ये आ गया आपके कितने 1,37,280 जिसका आंसर आ गया 1,37,280। इतने रुपए का खर्चा पड़ेगा तब हम 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट 70 होगी। तो आप किसी कॉनिकल टेंट बना रहे हो तो आप कैनवास खरीदने जा रहे हो, दुकानदार कहता है कि मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर आप कैनवास खरीदोगे तो कॉस्ट 70 रुपये है, तो आपको टोटल पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा सीएस निकालना पड़ेगा और आपको इसकी लेंथ और रेडियस पता है तो उसके बाद आपको 70 उसमें इंटू करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन the slant height of the base diameter conical
25 एंड 40। स्लैंट हाइट मींस क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th। गिवन दे रखा है बेटा, स्लैंट हाइट दे रखी है, उधर रखी है हमको 25 मीटर, ठीक है। एंड हमारा जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है आपको 40 मीटर, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कर्व सरफेस एरिया मतलब ये तो निश्चय है कि हमको क्या निकालना है, CSA। और उसने बेटा इसमें कहा है कि जो 100 मीटर स्क्वायर है ना, 100 मीटर स्क्वायर, उसकी कॉस्ट दे रखे रुपए 210, दे रखे बेटे रुपए 210। The slant height of the bases and the diameter of the conical tent is 25 and 40. Find the cost of whitewashing of the curved surface area. Find करना है curved surface area की बेटा, whitewashing की cost भी निकालेंगे अभी। The rate 100 मीटर स्क्वायर में जो वो दे रखे हैं रेट, वो 210 दे रखे हैं, ठीक है, समझ में आया? तो समझ में तो आपको आ गया, लेकिन इसमें निकालना क्या है, निकालना है इसमें हमको CSA। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई RL। CSA का फॉर्मूला होता है पाई RL। अब देखो 100 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, वहां पे 1 मीटर की दे रखी थी तो निकाल दिया, 100 ही दे रखी है, तो पहले हमको किसकी पता करनी पड़ी, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो बाद में करेंगे, पहले रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस तो आई नहीं, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का क्या होता है आधा मल्टीप्लाई 7 आ गई हमारी रेडियस, समझ में? 7 रेडियस आ गई, तो हमारा लेंथ कितनी दे रखी है 25, 7 से 7 काट दो और पीछे मल्टीप्लाई कर जाएगा, 25 और 22 मल्टीप्लाई करो, 5 टू या 10, ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी 50, 25 टू या 50 और 25 टू या 50 और 50, ठीक है, 50 और 5, 50 और 5 555, सॉरी 555 क्या आ गया, मीटर में दे रखे साइज है तो मीटर में मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ गया, CSA आ गया, क्या आ गया, CSA आ गया, क्या आ गया बेटा हमारा, CSA आ गया। अब हमको क्या करना है,